अब आते हैं अपन, स्टार्ट करते हैं इंद्रवस्ती मर्म। मणिबंध हो गया है अपना, अब स्टार्ट करते हैं अपन इंद्रवस्ती मर्म। इंद्रवस्ती मर्म को समझने के लिए देखिए पहले श्लोक देखते हैं। हस्तम प्रति प्रकोष्ठ मध्य, ये जो प्रकोष्ठ अस्थियां हैं मतलब ये हमारा हाथ का क्या है, प्रकोष्ठ मतलब पिंडली हाथों की, ठीक है, इनके मध्य में इंद्रवस्तिर नाम, ठीक है, तत्र शोणित क्षयेत मतलब क्या है, रक्त स्राव अधिक हो जाने के कारण क्या होता है, मरणम। मतलब यहाँ से क्लियर है कि ये कैसा मर्म होगा इंद्रवस्ती, कालांतर प्राणहर मर्म, मतलब परिणाम के अनुसार ये मर्म कैसा है, कालांतर। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इंद्रवस्ती मर्म कहाँ का मर्म है, ये भी हमारे ऊर्ध्व शाखा और अधो शाखा दोनों जगह पाया जाता है, मतलब हमारे दोनों हाथों में और दोनों पैरों में। लेकिन हम आज डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ ऊर्ध्व शाखागत मर्म, लेकिन हम संख्या चारों बताएंगे, ठीक है ना। जब हम वहाँ डिस्कस करेंगे तो वहाँ संख्या हम नहीं बताएंगे क्योंकि यहाँ पर बता चुके होंगे, ठीक है। और ये श्लोक कहाँ से लिया गया है, ये श्लोक लिया गया है शारीर स्थान के अध्याय 6 के 31वें श्लोक से, ठीक है। चलिए इसको आगे देखते हैं क्या क्या है। अब देखो बेटा, इन पॉइंट्स पे बात करेंगे, उसके पहले अपन देख लेते हैं इसकी सिचुएशन कहाँ पर, फोर आर्म में। तो ये रही अपने मणिबंध मर्म की, और ये प्रकोष्ठ है ना, फोर आर्म। अब ये कहाँ पर होगा, प्रकोष्ठ मध्य, क्या है श्लोक अपना, हस्तम प्रति प्रकोष्ठ मध्य, है ना, तो प्रकोष्ठ के मध्य में। तो ये सिचुएशन होगी किसकी, आपके इंद्रवस्ती मर्म की। तो ये रहा इंद्रवस्ती मर्म हाथों की पिंडलियों में, ठीक है। तो ये इंद्रवस्ती मर्म की सिचुएशन क्लियर ना बेटा, फोरआर्म में, ठीक है ना। तो फोरआर्म की जो पिंडलियां हैं, जैसे पाँव में पिंडलियां ना, काफ वाला पार्ट, काफ मसल वाला, वैसे ही अपने हाथ में, ठीक है ना। तो ये अगर समझना चाहो इसमें तो कहाँ पर बता सकते हो आप, हस्तम प्रकोष्ठ मध्य, हाथों का जो प्रकोष्ठ है वह उसके मध्य में। ये जो पॉइंट दिखाया गया ये किसकी सिचुएशन के लिए, इंद्रवस्ती मर्म के लिए, ठीक है। इसको डार्क कर देते हैं थोड़ा सा, ये वाला पॉइंट, ये इंद्रवस्ती, ओके, ये सिचुएशन दिखा दिए, ठीक है। अब इसके संख्या की बात कर लेते हैं। तो मैंने अभी जैसा कि बताया कि अभी हम कहाँ का मर्म पढ़ रहे हैं, ऊर्ध्व शाखागत। तो ये कहाँ का मर्म है, ऊर्ध्व शाखा का इंद्रवस्ती, लेकिन ये अधो शाखा में ही पाया जाता है। तो संख्या इसकी कितनी हो जाएगी, 4। हमारे शरीर में 4 शाखाएं हैं, तो सिंपल, ठीक है। दूसरा पॉइंट, रचना के अनुसार ये कैसा मर्म है, मांस मर्म, और इस पर अगर आघात लगा, देखो तत्र शोणित शयेत मरणम, तत्र शोणित शयेत मरणम, मतलब ये कैसा मर्म हो जाएगा, अगर इस पे आघात लगा तो कालांतर प्राणहर मर्म। ध्यान रखना बेटा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत अराइज होते हैं 1 मार्क्स के, ठीक है। और परिमाण के अनुसार कैसा, परिणाम तो कालांतर हुआ लेकिन परिमाण इसका कितना है, अर्ध अंगुली परिमाण, कितना है बेटा, अर्ध अंगुली परिमाण, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे कौन से स्ट्रक्चर होंगे उनको देखना है हमें, यहाँ पर कौन से स्ट्रक्चर होंगे जो अर्ध अंगुली परिमाण में इंद्रवस्ती मर्म तो फॉर्म किए, साथ ही साथ है ये किसके लिए उत्तरदायी हैं, शोणित शयेत मरणम, मतलब कालांतर प्राणहर मर्म बनाए। चलिए उन स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं। देखो बेटा, इतने स्ट्रक्चर आएंगे, मेनली कौन कौन सा स्ट्रक्चर यहाँ पर इन्वॉल्व होगा, एक तो मीडियन नर्व जो ऊपर से आएगी और ये यहाँ से गुजरेगी, ठीक है, मीडियन नर्व। अल्नार आर्टरी, तो ये अल्नार आर्टरी गुजरेगी, ठीक है। पामर एंटेरोसियस ब्रांच ऑफ द अल्नार आर्टरी, ठीक है, पामर एंटेरोसियस, यहाँ पर एंटेरोसियस मेम्ब्रेन होती है इस पार्ट में, जो गैप है ना वाइट वाइट दिख रहा है आपको जहाँ पर हम इंद्रवस्ती मर्म दिखाए हैं, यहाँ पर एंटेरोसियस मेम्ब्रेन होगी, ठीक है ना। उसको जाने वाली जो अल्ना की ब्रांच होगी, पामर एंटेरोसियस ब्रांच ऑफ द अल्नर आर्टरी, ठीक है। प्रोनेटर टेरिस, कुछ ऊपर से, जैसे अपन अगर दिखाना चाहें तो देखो बेटा, ये है मान लीजिए आपका कौन सा ज्वाइंट, ये वाला, ये है आपका एल्बो ज्वाइंट। अगर एल्बो में हम इन 4 फिंगर से देखना चाहें तो ये बाहर की तरफ ब्रेकियो रेडियलिस, और ये पहला फिंगर किसके लिए है, प्रोनेटर टेरिस, ठीक है। और ये लास्ट फिंगर, ये वाला
फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस के लिए। ठीक, तो जब हम मसल देखेंगे तो इन फिंगर से देखेंगे कि ये कौन कौन सी यहाँ पर मसल आएंगी, या कहना चाहिए कौन कौन से एक्सटेंसर, फ्लेक्सर, ठीक है ना, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स यहाँ पर होंगे। अभी यहाँ के लिए इतना ही। ठीक है, तो और कौन सा स्ट्रक्चर होगा यहाँ पर, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस एंड ब्रैकियोरेडियलिस, इतने स्ट्रक्चर होंगे। लेकिन मेन स्ट्रक्चर ये दो होंगे, मीडियन नर्व एंड अल्नर आर्टरी। ठीक है, ओके। और ये बाकी क्या होंगे, सहायक स्ट्रक्चर होंगे, उस अर्ध अंगुली परिमाण के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, इंद्रवस्ती मर्म, और हमने किससे कोरिलेट करके देख लिया, मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, लास्ट में इसकी देखते हैं हम अप्लाइड एनाटॉमी। अब ये कैसा है, अप्लाइड एस्पेक्ट, शोणित शयेत मरणम, मतलब ये वैकल्यकर मर्म है, रक्तस्राव आधिक्य। क्या होगा बेटा, यहाँ पर अगर आघात लगा तो क्या होगा, रक्तस्राव आधिक्य। जन्य क्षय के कारण क्या होगा, मृत्यु, मतलब कालांतर प्राणहर मर्म है ये। क्लियर बेटा, तो ये हमारा कंप्लीट होता है इंद्रवस्ती मर्म। ठीक है, तो आप इसको एग्जाम में मेंशन करें। आप चाहें तो ये बोन ना बना करके आप सीधा सीधा फोरआर्म और यहाँ पर पाम, मतलब अपना ये वाला पार्ट बना सकते हैं, और इंद्रवस्ती के लिए ये फोरआर्म और अपना हैंड बना सकते हो। ठीक है, लाइनिंग डायग्राम मैं बस दिखाने के लिए आपको ये स्ट्रक्चर बनाया हूँ कि यहाँ पर अपना मर्म होता है, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर्स गुजर रहे होते हैं। ठीक है, ओके, तो ये हमारा कंप्लीट होता है इंद्रवस्ती मर्म। ओके ओके, थैंक यू।